हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैंने अभी गोवा गाइडलाइंस को लेकर के पिछले 15-20 दिन के अंदर 5-6 वीडियो बनाए हैं और गाइडलाइंस लोगों को लगातार मैं बताता रहा हूँ। काफ़ी लोगों ने उसको देखा, पर एक क्वेश्चन कॉमन था जिसको मैंने कई बार वीडियो में बताया, पर फिर भी लोगों ने बार बार कमेंट करके पूछा और बहुत लोगों ने पूछा, तो मुझे लगा कि मुझे स्पेशली वीडियो इसी के ऊपर बनाना चाहिए, क्योंकि गोवा की गाइडलाइंस जितनी मर्जी बता दो पर फिर भी लोग ये वाला क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। एक 4 अल्फ़ाबेट उनके दिमाग में रट गए हैं, वो है RT-PCR। तो RT-PCR जो टेस्ट के बारे में लोग पूछते हैं कि क्या हमें ज़रूरत है। लोग सवाल कैसे पूछते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं हमारे पास डबल डोज का सर्टिफिकेट है, क्या हमें RT-PCR टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी? गोवा आने के लिए भी क्या हमें RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी? ऐसे करके वो सेम घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग सवाल पूछते हैं। तो दोस्तों, पहली एक बात क्लियर आपको समझ लेनी चाहिए कि गोवा में एंटर करने के लिए आपको RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास डबल डोज का सर्टिफिकेट है और जिसमें कि आपकी सेकंड डोज को लगे हुए कम से कम 14 दिन से ज़्यादा का वक्त होना चाहिए, मतलब 15 दिन हो गए हैं और सेकंड डोज को लगे हुए, तो आप गोवा में एंटर कर सकते हो बिना RT-PCR टेस्ट के। अगर आपने डबल डोज ले रखी है और आपकी डबल डोज को लगे हुए, सेकंड वैक्सीन को लगे हुए अभी 5 दिन हुए हैं या 10 दिन हुए हैं, तो आपको RT-PCR चाहिए। 13 दिन हुए तो भी चाहिए। जब तक उसके 14 दिन कंप्लीट ना हो जाए, 15वां दिन शुरू ना हो जाए, तब तक आपको RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आप इस बात को क्लियरली समझ लो कि गोवा में आने के लिए RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास डबल डोज का सर्टिफिकेट है, सेकंड डोज को लगे हुए 15 दिन हो जाने चाहिए। ये भी है कि खाली सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा, उसको 15 दिन पुराना होना चाहिए। और अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आपको RT-PCR टेस्ट करा करके आना चाहिए, ठीक है। RT-PCR टेस्ट की जो वैलिडिटी है वो 72 आवर्स है, मतलब 3 दिन तक वो वैलिड रहता है, 72 घंटे तक। तो उसकी टाइमिंग को देख करके आप आना कि कितने बजे रिपोर्ट इशू हुई है और फिर क्या टाइमिंग है, उसको ध्यान में रखते हुए। और गोवा में इसके अलावा कोई गाइडलाइन नहीं है बाकी एंटर के लिए। बाकी अगर आप गोवा में आने के बाद की बात करो तो आपको मालूम है कि मास्क तो कंपलसरी है ही है पूरे इंडिया में इस समय, उसके ऊपर फ़ाइन हो रहे हैं। और जो गोवा में इलेक्शंस की वजह से भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। 144 का जो नियम है कि भी भीड़ इकट्ठा नहीं एक जगह पे हो सकती, तो 100 से ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते, बीच पे भी। और अल्कोहल 11 बजे के बाद सर्व नहीं होगा किसी भी जगह पे 14 फरवरी तक, क्योंकि इलेक्शन है उस दिन। और वाटर स्पोर्ट्स चालू हैं, बीचेस चालू हैं, मौसम बहुत बढ़िया है, सब कुछ कंफर्टेबल है, बिना AC के रूम में भी गुजारा हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस समय गोवा में भीड़ भी कम है, टूरिस्ट काफ़ी वापस जा चुके हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट रह गए हैं, खाली फॉरेनर्स जो पहले से थे या जो थोड़े बहुत आए थे, सब कुछ मतलब बाकी सब कुछ ओके है। बस कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आओ, और अगर अभी ना आओ तो ज़्यादा बेटर है। चीज़ें टाल दो तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा वक्त की बात है, इलेक्शंस निकल जाएंगे, कोविड केसेस नीचे आ जाएंगे, तब आप गोवा आ सकते हो। कसिनोज़ में भी 11 बजे के बाद अल्कोहल सर्व नहीं होगा। अभी तक कसिनो वगैरह अभी तक सब कुछ ओपन है, कुछ बंद नहीं है। ऑफिशियली नाइट कर्फ्यू नहीं है, पर नाइट कर्फ्यू वाले सारे रूल लागू हैं। ऑफिशियली नाइट कर्फ्यू नहीं है। तो ओके, थैंक यू।